नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बैसाडी गांव में। यहां के रहने वाले संजय चौहान कल बुधवार को बैंक जाते हैं। बैंक के काम से अपना निपटा कर बाहर एक नीम के पेड़ के पास बैठे होते हैं। एटीएम में जो पैसे डालने वाली गाड़ी होती है कैश वैन, उसी समय कैश वैन आती है और कैश वैन का जो कैशियर के साथ रहने वाला गार्ड होता है, उसके साथ जो सेफ्टी के लिए रखे जाते हैं, वो गार्ड गाड़ी से निकल कर दूसरे पटरी जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस कर रहा होता है रोड और पीछे से बाइक सवार आता है, गार्ड को धक्का लग जाता है, जिससे उसकी बंदूक गिर जाती है और गिरते ही वो फायर कर जाती है। उसके बाद कम से कम 20 मीटर दूर बैठे लोग थे, बदकिस्मती ऐसी थी कि इतने दूर जाके गोली उनको लग जाती है और संजय चौहान की ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके एक मित्र लवकुश चौहान बताए जा रहे हैं, जो साथ गए थे, उनको भी गोली का छर्रा लगता है। वो भी अभी घायल अवस्था में है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो गन थी उसमें सेफ्टी पिन होती है, क्या गार्ड ने सेफ्टी पिन नहीं लगाया था? और इस तरह की दुर्घटना कैसे हो गई? ये बदकिस्मती है या लापरवाही है? इतना बड़ा हादसा हुआ, आज परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा है। हमारे पीछे देखिए गांव के लोग परिवार को सांत्वना देने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए आए हुए हैं। इस तरह की खबरें मन को झिझोड़ देती हैं। किसी का परिवार का बेटा चला गया, आज उनके परिवार के ऊपर सोचिए कितनी बड़ी विपत्ति आई है। छोटी सी लापरवाही, मामूली सी लापरवाही कहिए, इसकी वजह से एक व्यक्ति की, एक युवक की जान चली गई। उनके संजय चौहान अपने माता पिता के 4 भाइयों में तीसरे नंबर पे थे। उनकी 1 साल की बेटी है, अभी 1 साल पूरा होने वाला है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, वो बेटी जब बड़ी होगी तो पूछेगी मेरे पिता कहाँ हैं, तो क्या जवाब देंगे? आजमगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश तमाम शहरों में लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं और हम आपको लगातार जगह-जगह से खबरें दिखाते हैं। और इसी कड़ी में हम आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्र के बैसाडीह गांव में आए हुए हैं। आज शोकाकुल परिवार है, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। सोचिए उस औरत को जिसके सहारे वो जीती, आज उसके ऊपर क्या बीतेगा और उसका जीवन कैसे निर्वाह होगा। कितनी पीड़ा वाली बात है, कितनी दुख की बात है। जिसके ऊपर ये बीतता है वही जानता है। बाकी लोग ढाढ़स बंधाने के काम करने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए आते हैं। एक ऐसी घटना है, ये एक दुर्घटना है जिसकी वजह से परिवार के ऊपर गमों का पहाड़ टूटा है। माँ का रो रो के बुरा हाल है। आइए हम परिवार से बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ था। देखिए आज ये माता के कलेजे का टुकड़ा चला गया। जब ये पेट में उनका बच्चा रहा होगा, कितनी मुश्किलों से पाल पाल के पोस के बड़ा किया होगा। पल पल सोचे होगे कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। धीरे 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 इतना बड़ा बेटा हो जाता है, लेकिन एक मामूली सी गलती की वजह से आज इनका लाल चला गया। किस बैंक में उनका ना पतावा जऊ जनाली हो हीराऊ हम तो बदावा में गईली हीरा मोरा हॉस्पिटलवा में रहलई हो मैया। अपने काम से गए थे कि हमारा हीराऊ, अरे हमारा हीराऊ माँ को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया। अभी तो शाम तक घर पे थे, ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी घटना कैसे 1 सेकंड के अंदर गई और परिवार के जो बेटे हैं वो उनकी जान चली गई 1 सेकंड के अंदर। उनकी आत्मा समझो माँ के लिए कितनी रोई होगी जब वो उनको गोली लगी होगी। अचानक से गोली लगती है और वो वहां गिर जाते हैं। जब घर से गए बाजार बैंक तो बता के गए थे कुछ कि मम्मी जा रहा हूँ? अरे हमारे लाल हो, क्या बोले थे कि जा रहे अरे हैं? लाल दूसरे के खाती नहीं रवा गयल रही रे मैया। लवकुश जो चौहान उनके साथ अरे गए थे, हमारे दूसरे हीरा काम से गए थे हैं? ओ ना कर रानी वाले के गयल रही रे मैया। अरे देखिए लाल हो, जो लवकुश चौहान है, थोड़ा सा पीछे भैया। अरे लाल लवकुश चौहान अपने साथी को बोलते हैं कि संजय जी आप चलिए, हमें बैंक से काम है। तो उनकी एक बहन होती है और उनकी एक भतीजी होती है, वो उनको साथ लिवाने के लिए इनको साथ लेके जाते हैं और ऐसी घटना घट जाती है। क्या बता हीरा रहे थे? हो, लवकुश आए थे आपसे बोलने की बाबू को लेके जाओ। अरे तुरंत ही एम्बुलेंस हवा में भागी जग गईल रे मैया।
यहाँ से जब गए मोर हिरवा मोसे नाही बोला लई रे मैया। अरे हीरा हो हमसे नाही जिसके ऊपर बीतता है दोस्तों, इनका आज बेटा नहीं है, इनको कोई सुध नहीं हो रही है, कोई शब्द नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या घटने के बारे में बताने में भी असमर्थ हैं। इनके ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूटा है, कलेजे का जो टुकड़ा है इनका चला गया। ऐसा लग रहा है इनके शरीर में जान नहीं बची है, अपने बेटे को पल पल याद करके रो रही हैं ये माता। जिसके ऊपर बीतता है दोस्तों वही जानता है इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। और कौन है परिवार में? जिया वाली अच्छा, बीबी है। मैया। तो ये जो लौकुश आए थे तो आपसे पूछे थे कि बाबू संजय को ले जाओ? मैया। अच्छा, तो उनके साथ बाइक से गए। बाइक कौन चला रहा था? अरे हमारी हीरवा लेके गयल रहलई हो मैया। कहाँ हमार भैया लेके चल, हम पैसा की काम निकाले के रहलई रे मैया। हाँ, ओ ना वही अथुआ में रहिन बैंकवा में रे हीरवा। बैंक में। दोनों हीरवा बहरवा ठाड़ा रहन हमारे हीराऊ। अरे ताबा ले जाऊ गाड़िया जाओ आई गईल रे मैया। अरे मोर हीरवा कैया लहनवा कैसे पेर रहल रे हीरावा। अरे हीरा रे कहने तो तने लमवा खड़ा रहा रे हीरावा। कैसे का गोलिया ना लगनी रे हीरावा। सोचिए, बदकिस्मती देखिए कि 20 मीटर दूर बैठे थे, 20 मीटर दूर बंदूक गिरती है और गोली चल जाती है। दुर्भाग्य से संयोग देखिए जाकर डायरेक्ट उनको लग जाती है। वहां पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, बदकिस्मती ऐसी थी कि गोली जाकर उनको लग जाती है और तुरंत उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। ये क्या कहेंगे, इसको बदकिस्मती ही कहेंगे ना, किस्मत उनकी सही नहीं थी। अरे लाल हम कावा नैया साबुतावा हम देही अच्छा, उनकी बेटी है, दिखाइए क्या नाम उनका? संजय चौहान की 1 साल की मुश्किल से बेटी है सुनैना चौहान। सोचो, आज वो बेटी, उसको नहीं पता कि क्या हुआ उसके पिता के साथ, अभी वो मासूम है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ेगी तो पूछेगी कि मेरे पिता कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है। परिवार वाले यही बताएंगे कि बेटे तुम्हारे पिता इस दुर्घटना में उनकी जान चली गई, बदकिस्मती ऐसी थी तुम्हारे पिता की कि वो इस दुनिया को छोड़ गए। इनकी बीवी है, सोचिए आज इनके ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूटा है। इनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि इनका जीवन कैसे बीतेगा, कैसे ये किसके सहारे रहेंगी, कैसे इनका जीवन बीतेगा। दुखों का जो पहाड़ है सबसे बड़ा भारी है। देखिए पूजा जी हैं, संजय चौहान की बीवी हैं, मात्र 2 साल हुआ था अभी शादी के। सोचिए 2 साल के अंदर ये विधवा हो गई, इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। जो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो नहीं मरता है, उसके पीछे जो परिवार वाले छूट जाते हैं उनकी मृत्यु होती है, पल पल वो मरते हैं, उसकी याद में वो पल पल मरते हैं। जाने वाला चला जाता है लेकिन अपने पीछे अपने परिवार को दुखों के पहाड़ के बीच में छोड़ के जाता है। जब घर से गए तो कुछ बता के गए थे पूजा जी? घर से बता के कुछ गए थे? उनको बोले थे दीदी को हम लेकर जा रहे फूल फूल। हाँ। बस यही बोले थे, हम बोले थे आपको छोड़ दीजिए फूल फूल, हमको हमारे चाचा आएंगे ले। तो कहे अब दीदी को जा रहे हैं लेने फूल फूल छोड़ने। तो वो फिर बैंक उसी छोड़ने गए थे तो उनके साथ ऐसा क्या? संजय क्या काम करते थे? सिलाई का काम करते लाइट, बिजली? नहीं सिलाई सिलाई का काम करते थे। काम करते थे शहर में? पंजाब में पंजाब में करते थे। पंजाब में सिलाई काम करते थे। फिर कब आए थे पंजाब से? दिवाली के दिन। दिवाली से? ये बुआ है? अच्छा, ये मम्मी है। सोचिए, एक बेटी का दर्द, एक माँ का दर्द, एक उनकी बेटी का दर्द और बेटी की माँ का दर्द, सास का दर्द, सब पीड़ा में है, सबके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। घर में मातम की स्थिति बनी है। दुर्भाग्य देखिए, बच्चे की किस्मती देखिए कि 20 मीटर दूर गोली चलती है और 20 मीटर दूर जाके उनको गोली लग जाती है।
कितना बड़ा दर्द है। इस बेटी का दर्द देखिए, कलेजा कांप जाएगा, कलेजा आपका फट जाएगा इनका दर्द देखकर। भगवान ना करे कि किसी के ऊपर ऐसी विपत्ति आए, लेकिन ऐसी विपत्ति आई है और परिवार आज दुखों में है। उनका कष्ट बहुत ज्यादा है। माता जी थोड़ा सा इधर आइए, चुप हो जाइए। आए तारे ना बजे गली हमारी भैया मैं काई सी बचियन के भी कई हमारी भाई कि अरे मरनिया परिवार के ऊपर भगवान ने ऐसा दुख दे दिया है। बदकिस्मती देखिए, आज इस घर में मातम की स्थिति है। मामूली सी गलती कहिए या लापरवाही कहिए, क्या कहेंगे इसको, कि ना तो गोली चलाने वाले ने गोली चलाया, ना तो किसी के ऊपर इंडिकेट करके गोली चलाया, ना गोली चलाने वाले ने गोली चलाया, लेकिन गोली चली भी और गोली लगी भी, और गोली लगी भी और जान भी गई। सोचिए, दुर्भाग्य देखिए। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे ये फुटेज साइड में, कि जो वीडियो चल रही है, गार्ड रास्ते से जाता है और वो कितनी लापरवाही से चलता है। गार्ड की सबसे बड़ी लापरवाही है, वो साइड से चलता है और उसी लापरवाही की वजह से उसको पीछे से बाइक ने धक्का दिया और उसकी जो गन है, जो 2 नाली बंदूक है, वो गिर जाती है और गिरने के बाद उसके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ जाती है और फायर कर जाती है। बंदूक से फायर होता है और 2 लोगों को गोली लग जाती है। आज संजय चौहान का मकान है, घर की स्थिति आप देख सकते हैं, उनकी जान चली गई है और लौकुश चौहान गांव के बगल में ही उनका घर है और वो घायल अवस्था में अभी उनका इलाज चल रहा है। दुर्भाग्य देखिए, इस परिवार के ऊपर कितना बड़ा संकटों का पहाड़ टूटा है। और उनके साथ 2 लोग और गए थे, उनकी भतीजी और उनकी बहन। उन्हीं को लिवाने के लिए इनसे बोला कि संजय जी मेरे साथ चलिए बाइक से, तो लिवा कर गए थे। टोटल 4 लोग गए थे। दोनों लड़कियां बैंक के अंदर थी और वो दोनों बाहर नीम के पेड़ के पास बैठे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं, और गोली चलती है और जाके उनको लग जाती है। परिवार बात करने की स्थिति में नहीं है। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।